हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। चाइल्ड पेडागोजी का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सीटेट, एचटेट, केवीएस इन सब एग्जाम्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, क्योंकि इसमें से आपके एक दो क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। हमारी जो क्लास है ये बाइलिंगुअल रहेगी, तो आप सभी लोग ध्यान से इसको समझिएगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। किसी व्यक्ति के जीवन और विकास को बनाने में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की अपनी भूमिका होती है। कुछ मामलों में आनुवंशिकता विकास पर हावी हो सकती है और अन्य मामलों में पर्यावरण वृद्धि और विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। कोई भी व्यक्ति आनुवंशिकता के बिना पैदा नहीं होता है और उचित वातावरण के बिना जीन अपनी पूरी क्षमता तक विकसित नहीं हो सकते। विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण के प्रभाव को समझने से पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि आनुवंशिकता क्या है और पर्यावरण क्या है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में दो फैक्टर्स हैं, एक है हेरिडिटी और एक है एनवायरनमेंट। हेरिडिटी होता है जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, बच्चे को जीन्स मिलते हैं अपने पूर्वजों से, जो भी इसको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं कि बच्चे की आंखों का रंग कैसा होगा, बच्चे की हाइट कितनी जाएगी, बच्चा मतलब ये तो ब्रेन का तो डेवलपमेंट टाइम टू टाइम जैसे वो एक्टिविटी करेगा जैसे जैसे सीखता चला जाएगा वैसे वैसे होता रहेगा। लेकिन जो उसकी फिजिकल बॉडी है वो तो उसे उसके पूर्वजों के जीन से ही मिली है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट हमें हमारी डेवलपमेंट पे पड़ता है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं आनुवंशिकता क्या है। यह अभिभावकों या पूर्वजों से बच्चों में लक्षणों का स्थानांतरण है। आनुवंशिक लक्षण जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीन हमारी दिखावट एवं भौतिक विशेषताएं जैसे कि आंखों का रंग, नाक व कानों की बनावट, ऊंचाई तथा शारीरिक गठन का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आनुवंशिकता को मुख्य रूप से स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, क्योंकि यह एक विशेष समाज या सामाजिक समूह के लिए बदलती नहीं है। ठीक है, आनुवंशिकता क्या है कि हमारी कैसी दिखावट है, हम कैसे दिखेंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो हूबहू अपने पापा की तरह दिखते हैं, कुछ होते हैं जो अपनी मदर की तरह दिखते हैं, कुछ अपने दादा दादी की तरह और कुछ अपने नाना नानी की तरह। ठीक है, तो ये होती है आनुवंशिकता, जो कि हमें हमारे पूर्वजों से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें मिलती हैं। चलिए आगे है परिवेश। एक बच्चे का विकास उसके सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पारिवारिक चरों से भी प्रभावित होता है। वातावरण कारक जो विकास को आकर देते हैं उसमें शामिल हैं शिक्षा की गुणवत्ता, पालन पोषण, पोषण की गुणवत्ता और संस्कृति एवं समाज। अब क्या होगा, जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 3 साल का बड़ा बच्चा है, ठीक है, 3 साल का बच्चा हो गया, उसको हम लोग प्ले स्कूल में डालते हैं। तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं कि उसको कैसा कैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है, उसी हिसाब से बच्चे की डेवलपमेंट होती है। परिवेश को मुख्य रूप से परिवर्तनशील सामाजिक संरचना माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यह एक विशेष समाज या सामाजिक समूह के लिए बदलता नहीं है। विकास पर आनुवंशिक वातावरण का प्रभाव। जीन की बनावट एक व्यक्ति की परिवेश के प्रति संरचनाएं निर्धारण करती हैं। व्यक्ति की संकोची प्रवृत्ति या संवेदन आनुवंशिक गुण है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता सापेक्षिक प्रभाव अलग अलग होता है। आनुवंशिकता प्रभावी होती है जबकि बाकी में ये इन्वायरमेंट प्रभावी होता है। जीन तथा वातावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया विकास को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, अगर बच्चे के जीन में है कि उसकी ऊंचाई बढ़ेगी, मगर यदि उसे वृद्धि के दौरान पर्याप्त वातावरण, पोषण, ये सब कुछ नहीं मिल पाएगा तो वो उसकी जो है उतनी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो वातावरण हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए हमें बच्चे की अगर प्रॉपर आपको डेवलपमेंट देखनी है तो उसके जीन्स भी अच्छे होने चाहिए। ठीक है, और उसको जो इन्वायरमेंट मिला है, उचित पोषण का खान पान वो करेगा तो उसकी प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट हो जाएगी। अगर जिस माहौल में वो रह रहा है, सोशली मेंटली बच्चा स्टेबल है, तो वहाँ पे भी उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यद्यपि कुछ विकास के कुछ पहलुओं पर जैविकी प्रभाव पड़ता है, परंतु परिवेश की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यौवनारंभ की आयु मुख्यतः वातावरण का परिणाम है, मगर वातावरणीय कारक जैसे कि सच एज न्यूट्रिशन कैन ऑल्सो हैव एन इफेक्ट।
यानी कि जब भी प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी मतलब जब बच्चा जो है युवावस्था में प्रवेश करता है, जब बच्चे के हेयर ग्रोथ बढ़ जाती हैं, उसके इमोशंस बढ़ जाते हैं, तो ये तो सारा उसके फिजिकल जो हेरिडिटी की वजह से होता है कि ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे उस एज के बच्चे को ये फिजिकल चेंजेस होने चाहिए। लेकिन अगर बच्चे को उस टाइम पे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो इससे उसकी बॉडी पे प्रॉपर प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए वातावरण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव व्यक्तित्व पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव योगात्मक न होकर गुणात्मक होता है। इसीलिए केवल आनुवंशिकता या वातावरण का प्रभाव बच्चे की विकास नहीं है, बल्कि दोनों का गुणात्मक संयोजन होता है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हमारे जो जीन्स हैं वो इन्वायरमेंट को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो वातावरण बनता है वो सारा उन सब से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो चलिए, इश्यूज इन डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। नेचर वर्सेस नर्चर सबसे पहला इशू है ये, क्योंकि इट इज़ अ डिबेट अबाउट वेदर डेवलपमेंट इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर और नर्चर। नेचर रेफर्स टू एन ऑर्गेनिजम्स बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, यानी कि अब नेचर वर्सेस नर्चर का क्या मीनिंग होता है ये मैं आपको बता रही हूँ। नेचर होता है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक बच्चे को अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिले होते हैं वो सारे नेचर में आते हैं। और नर्चर होता है कि जिस माहौल में बच्चा पल बढ़ रहा है, अगर वो बच्चा सपोज करो एक बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसके जीन्स जो हैं बहुत बढ़िया लेवल के हैं, ठीक है, उसके मतलब इंटेलिजेंस तो हेरिडिटरी में नहीं मिल सकती, लेकिन बाकी सारे कैरेक्टर उसके बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर उसको इन्वायरमेंट वैसा नहीं मिलता है, वो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, तो वहाँ पे वो उस हिसाब का उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमारे पास नेचर और नर्चर में ये डिबेट अभी भी कंटिन्यू चलती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्ली एक्सपीरियंस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस। दिस इशू फोकसेस ऑन द डिग्री टू विच अर्ली एक्सपीरियंस अर्ली एक्सपीरियंस स्पेशली इन इन्फेंसी और लेटर एक्सपीरियंस, यानी कि पूर्व बनाम बाद के अनुभव। यह मुद्दा इस बात पर फोकस करता है कि बाल विकास में पूर्व अनुभवों तथा बाद के अनुभवों का किस हद तक प्रभाव पड़ता है। निरंतरता बनाम अनिरंतरता। यह मुद्दा इस बात पर केवल फोकस करता है कि विकास किस हद तक क्रमिक व संबंधी हो सकता है। विकास सिर्फ प्रकृति या पोषण नहीं है, ना ही पूर्व अनुभव या बाद के अनुभव है, ना ही सिर्फ निरंतरता या अनिरंतरता है। प्रकृति व पोषण, पूर्व अनुभव व बाद के अनुभव और निरंतरता व अनिरंतरता सभी मानव विकास में भूमिका निभाते हैं। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मान लो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चे की ग्रोथ के ऊपर। सपोज करो एक मदर है, वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर उसने प्रेग्नेंट तो वो हो चुकी, बेबी के जो फिजिकल कैरेक्टर्स हैं वो उसके पेट के अंदर बन रहे हैं, लेकिन अगर वो ऐसे माहौल में रह रही है जहाँ पे वो शराब पी रही है, जहाँ पे वो स्मोकिंग कर रही है, तो इन सब का इफेक्ट बच्चे की ग्रोथ के ऊपर ज़रूर पड़ता है। तो हमारे बायोलॉजिकल कैरेक्टर के साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट का भी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर इन दोनों चीज़ों में बैलेंस बना रहता है तो हमारे पास हमारे बच्चों की जो डेवलपमेंट वो अच्छी होती है। तो चलिए गाइस, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का एक छोटा सा टॉपिक था जो अभी मैंने कवर किया है। इसी के ऊपर बेस्ड कुछ MCQs हैं जो हम लोग अपनी आगे वाली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद इसी के ऊपर बेस्ड हम लोग MCQs करेंगे। ठीक है, ओके गाइस, आज की क्लास आपको कैसी लगी? होप सो अच्छी लगी होगी। आज की क्लास हम लोग यही ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।